बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब मुनफरिद काली मिर्च वाले चने की रेसिपी लाई हूँ। ये लाहौरी बहुत मशहूर काली मिर्च के चने तैयार किए जाते हैं और आज आप सब बहन भाइयों के बेहद इसरार पर, क्योंकि मेरे बहुत से बहन भाइयों ने मुझे कमेंट किए कि आपकी रेसिपी नहीं आ रही, तो मैंने सोचा फिर से आपके साथ मैं अपनी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने ये मज़ेदार नाश्ते वाले लाहौरी काली मिर्च के चने की रेसिपी। तो काली मिर्च के लाहौरी चने बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चने ले लिए थे। चनों को मैंने पूरी रात के लिए पानी में डिप करके रख दिया था और इनको सुबह मैंने बॉयल कर लिया नमक शामिल करके। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल चने हमारे माशाल्लाह गल चुके हैं और चनों का पानी भी इसके अंदर ही शामिल है। तो थोड़े से इंग्रेडिएंट्स साथ बनाएंगे, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। बस ये काली मिर्च है, सूखा धनिया है, हरी मिर्च थोड़ी सी डालनी है, अदरक लहसुन प्याज, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला है और दही। तो बहुत ही लाजवाब रेसिपी इंशाल्लाह बनेगी थोड़े से मिसालों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल का ले लिया। अब इसमें खड़ा गरम मसाला चले जाएगा। तो काली मिर्च के चने थोड़ी सी मैंने 7 से 8 काली मिर्च साबुत रखी हैं। 1 टीस्पून जीरा है, 3 लौंग है और एक छोटा सा टुकड़ा है दालचीनी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चैनल पे नए हैं तो अब सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर भी करें। बस हल्का सा हमने 10 सेकंड के लिए इसको इसमें थोड़ा सा कड़कड़ाना है ताकि इसका अच्छा सा जो अरोमा है, जायका है, वो इसमें शामिल हो जाए ऑयल में। नाश्ते में ये चने बहुत ही मज़े के लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जाएगा, एक प्याज था मीडियम, मैंने उसको बारीक इस तरह चॉप कर लिया, ऑमलेट कट कर लिया है। हल्का सा प्याज को सॉफ्ट करना है, कलर इसको नहीं देना क्योंकि ये वाइट कलर में ही होते हैं, ब्राउन हमने प्याज को नहीं करना। प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इस पे कलर आना जैसे स्टार्ट हो रहा है तो अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें। तो 1 टेबलस्पून भर के मैं शामिल कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। धनिया, काली मिर्च आधी डालेंगे, आधी हमने बाद में डालनी है। हरी मिर्च जाएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही जाएगा इसमें पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप दही जाएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, दही शामिल करने से पहले मैंने इसमें पानी शामिल किया, तो उसकी ये वजह है कि अगर आप डायरेक्ट इसमें गर्म ऑयल में दही शामिल करते हैं तो दही फट जाता है, जो बिल्कुल खाने में, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो पहले इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हमने कम करने के लिए पानी शामिल करना होता है। जो भी आप हांडी बनाएं, जिस चीज़ में भी आप दही शामिल करते हैं, पहले आप पानी शामिल किया करें, फिर दही को शामिल करें। इस तरह दही फटेगा नहीं। आप चेक कर सकते हैं कि दही बिल्कुल नहीं फटा, ये पेस्ट की शक्ल में ही आ गया माशाल्लाह। तो अब इसमें चने शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चनों का पानी भी इसमें शामिल है, आधा कप तकरीबन पानी का है इसमें, और नमक भी इसमें है, इसलिए मैं नमक और शामिल नहीं कर रही। मिनट हो चुके हैं, ऑयल माशाल्लाह ऊपर आ चुका है, तो इसकी मैंने 1 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, तो तकरीबन मैं 1 गिलास पानी का इसमें शामिल किया मैंने। तो साथ ही इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला और ये 1/4 टीस्पून है ये खटाई पाउडर है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये इस तरीके से ये खटाई पाउडर है, आपके पास अगर है तो आप शामिल कर लें, वरना आप इसमें 1 टीस्पून नींबू का जूस शामिल कर लें।
तो ये इसमें चला गया। साथ जो मैंने काली मिर्च बचा के रखी थी वो इस टाइम पे जाएगी। जो एंड में डालते हैं उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है काली मिर्च का। तो बस इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए एक बॉयल दिलवाना है और इसको हम इंशाल्लाह डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह चने हमारे माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब इसकी ग्रेवी तैयार हुई है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तब इसको हम करते हैं डिश आउट। तो आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ और नान के साथ सर्व कर सकते हैं।